दो वाक़यात के जरिए से अपनी बात रखूंगा और फिर अपनी जगह लूंगा। पहला वाक़या जो ताइफ का बड़ा मशहूर वाक़या, लेकिन मैं उसके एक हिस्से को लूंगा जब आप वहां से वापस हुए। जब अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस हुए हैं और ताइफ में बड़ी नाकामी मिली, ये सब आप लोग जानते हैं। उसके बाद आपके साथ सहाबी भी मौजूद थे, हज़रत हारसा। तो उन्होंने कहा कि हम मक्का में अब कैसे जाएंगे, दाखिल कैसे होंगे, जबकि हमें तो मक्का से निकाल दिया गया था। तो एक बात होती कि अल्लाह का नबी मक्के में जाने से डरे, नौज़ बिल्लाह। लेकिन आप वहां हिकमत देखिए और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान देखिए कि पहले तो इसका जवाब अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं कि नहीं, अल्लाह ताला कोई रास्ता निकालेगा और अल्लाह का नबी गालिब होकर रहेगा, अल्लाह ताला अपने नबी को गालिब करके रहेगा। लेकिन उसके बाद आप उनको भेजते हैं कि जाओ फला सरदार के पास जाओ कि वो मुझे अमान दे दे। अब अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आने के लिए अमान मांग रहे हैं। अगर एक जज्बाती बात होती तो ये होता है कि हम मक्का में दाखिल हो जाएं, कौन हमें रोके? हम तो अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं और खुद अल्लाह के वो रसूल भी हैं, या तो शहीद हो जाएंगे या गालिब हो जाएंगे और अल्लाह की राह में जान चली जाएगी। लेकिन कहीं कहीं अल्लाह ताला के लिए अपनी जान बचाना भी मकसूद होता है और कहीं कहीं अल्लाह के लिए जान देना भी मकसूद होता है। यहाँ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते हैं कि जाओ उसे कहो कि मुझे अमान दे, ताकि मैं उसके अमान में मक्का में दाखिल हूं। लेकिन उनकी उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है। वो कहता है कि नहीं, मैं पूरे कुरैश जो कुफार है उनसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। फिर एक दूसरे के पास भेजते हैं, वो भी इनकार कर देता है। फिर एक सरदार मुतअम बिन अदी के पास अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते हैं। तो उनको ये जज्बा आता है कि आज उनको मक्का में आने के लिए इजाजत लेनी होगी। उसके 6 बेटे थे और वो अपने कबीले में ऐलान करता है कि सब लोग तैयार हो जाए, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमान देता हूँ, जबकि वो काफिर था, कि मैं अमान देता हूँ। रोजा के ऐलान करता है हरम में कि मैंने अमान दी है। और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जो बेटे थे 6, उन्होंने पूरा हल्का बनाया और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सिक्योरिटी में मक्का में दाखिल होते हैं, हरम शरीफ में जाते हैं, फिर उसके बाद अपने घर आते हैं। तो ये अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप तदबीर देखिए, हिकमत देखिए कि वहां किसी जज्बात से काम नहीं लिया गया। लेकिन हम लोग जगह जगह जज्बाती हो जाते हैं, जबकि सीरत में आप पढ़ेंगे तो ये 12 ये चीज आई है। लेकिन अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जगह सब्र, हिकमत और तदबीर से काम लिया। कहीं ऐसी कोई जल्दबाजी और बेचैनी अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में आपको नहीं दिखेगी। लेकिन हम लोग तुरंत जज्बाती हो जाते हैं और एक बनता बनता काम बहुत सा अपना जज्बात में आके, जल्दबाजी में आके बिगाड़ देते हैं और तुरंत ईमान का जायजा लेने लगते हैं कि फलां तो डरपोक है, ये इनके अंदर तो हिकमत के नाम पर ये बुज़दिली कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखते हैं तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई निडर न है, न हुआ है, न पैदा होगा। लेकिन ये मक्का में आना और अमान लेना ये हमें क्या सिखा रहा है, और एक काफिर से अमान लेना ये हमें क्या तालीम दे रहा है कि हमें किस तरीके से इस दुनिया में जिंदगी गुजारनी है, किस तरह से इस्लाम के काम को आगे बढ़ाना है, किस तरह से इस हिंदुस्तान में, इस मुल्क के लोगों के बीच हमें तालमेल करके रहना है और किस हिकमत के साथ हमें आगे बढ़ना है। मैं एक दूसरा वाकया लेके अपनी जगह लूंगा। अब इसके बाद आप देखिए कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना तशरीफ ले जाते हैं और किस हिकमत के साथ वो पूरा सफर होता है। रात के अंधेरे में निकलना, नहीं तो कोई कहे कि नौज़ बिल्लाह क्या इतने बुज़दिल थे कि रात के अंधेरे में निकले। सबको चैलेंज करके निकलते कि कौन है जो मुझे रोकना चाहे तो रोक ले, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरा दावा है, मैं रसूल हूँ। लेकिन अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी हिकमत के साथ रात के अंधेरे में निकलते हैं और फिर आप देखते हैं कि गारे सौर में 3 दिन रुकते हैं। वहां से गारे सौर जाते हैं तो बकर को लेके, फिर वहां पर 3 दिन आप रुकते हैं और उस दौरान हज़रत अबू बकर के बेटे हज़रत अब्दुल्ला रात में
जाते हैं और दिन भर लोगों की खबरें लेते हैं कि क्या बातें हो रही हैं, लोग क्या प्लानिंग बना रहे हैं, क्या चीजें हो रही हैं मक्का में अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकल जाने के बाद। तो वो दिन भर खबरगिरी करते हैं और फिर रात में जाके अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम खबरें बयान करते हैं, आपको बाखबर करते हैं। फिर उसके बाद हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा खाना लेके जाती हैं और उसके बाद आपका गुलाम उस कदमों के निशान को मिटाने के लिए बकरियां लेके आया जाया करते हैं। इतनी फुल प्रूफ प्लानिंग आप देख लीजिए कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं बगैर किसी जज्बात के कि मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ और मेरे साथ अल्लाह है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन फिर भी दुनिया में काम करने की कुछ हिकमतें होती हैं, कुछ तदाबीर होती है जिसको अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रहे हैं और अपनी उम्मत को एक पैगाम दे रहे हैं कि तुम्हें आगे किस तरह से काम करना है। कि 3 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा और कदमों के निशानात भी मिटाए जाते रहे और पूरे मक्का की खबर भी ली जाती रही और अहले मक्का अहले कुफार परेशान है कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है, उनकी तलाश है, इनाम दिया जा रहा है, ऐलान किया जा रहा है कि उनको जिंदा या मुर्दा लेकर के आओ। अब उस 3 दिन हो जाने के बाद जब वो लोग बेजार हो जाते हैं, उसके बाद तलाश में वहां तक भी लोग पहुंच जाते हैं तो बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अगर ये झुकेंगे अपने कदमों को देखेंगे तो हमें भी देख लेंगे। इस सारी तदाबीर के बाद फिर अल्लाह ताला पे यकीन कि नहीं, हम 2 नहीं, अल्लाह ताला भी हमारे साथ, हम 3। इन सारी तदाबीरों के अख्तियार करने के बाद फिर अल्लाह ताला पे तवक्कुल, फिर अल्लाह ताला पे भरोसा, फिर अल्लाह ताला पे उस तरह का यकीन जो ईमान को बढ़ा देता है कि हमने तो अपनी सारी तदबीर कर ली है, अब बचाने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है, कामयाबी देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। अब उसके बाद आप देखते हैं कि उन 3 दिनों के बाद फिर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे रास्ते को चुनते हैं मदीना जाने के लिए जिधर से कोई नहीं जाता और उसके लिए आप एक एक्सपर्ट को, एक माहिर को हायर करते हैं जो उन रास्तों को जानता है, सहराई रास्तों को। वो भी एक काफिर था मक्के का, लेकिन वो बाएतबार था तो अल्लाह हज़रत बकर ने उसे तय किया था कि तुम 3 दिन बाद आना और फिर उन रास्तों से लेके हमें चलना जो रास्ता हमने नहीं देखा है। अल्लाह ताला चाहता तो आपको गैब से सब कुछ बता देता, आपके लिए क्या मुश्किल था। आप हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए वहां पहुंच जाते, लेकिन अल्लाह ताला को यह दिखाना था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सारी चीज करवानी थी ताकि उम्मत इस तरीके से आगे बढ़े और किस तरह से हिकमत और तदबीर के साथ चले। तो उन रास्तों से जाना जिधर से कोई नहीं जा गया और उस रास्ते से आप होते हुए फिर मक्का पहुंचते, मदीना पहुंचते। जब आप इसमें देखेंगे तो कितनी तदबीर है, लेकिन अगर हम कोई काम कभी फैसला करते हैं, कोई ऐसा वक्त आता है, कोई कशीदगी होती है तो हम तुरंत जज्बात में आते हैं कि नहीं, हम इस टाइम नहीं झुक सकते, हम तो ईमान वाले हैं, हम नहीं दब सकते, हम किस लिए दबे, किस लिए डरे। तमाम जज्बाती बातें हमारे और आपके बीच में होने लगती। लेकिन उस वक्त हम अगर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर गौर फिक्र करें तो हमें रहनुमाई मिलती है, हम आगे बढ़ते हैं और फिर इस तरीके से हम जाके इस्लाम के मुखालिफ को भी नाकाम कर सकते हैं और अपनी तदबीर को कामयाब कर सकते हैं। लेकिन हमें उसके लिए उसी तरह का सब्र चाहिए, वो हिकमत चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि जब हम अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला सिर्फ कहानी के तौर पे नहीं बल्कि इन सारी चीजों को समझने के लिए करेंगे कि एक एक चीज हमें किस तरह से अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई कर रही है। एक सफर हमारी जिंदगी की कामयाबी के लिए काफी होगा अगर इस सफर को हम समझ जाएं कि ये मक्के से मदीने तक के सफर में अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से सारी प्लानिंग फुल प्रूफ की और किस तरह से तमाम तदबीर अपनाई। इसीलिए आपकी सीरत में तमाम वो बाब खुले हुए हैं, चाहे वो बद्र का मैदान हो, चाहे वो अहद का मैदान हो, चाहे वो जंग खंदक हो, कहीं भी हो आप देखेंगे कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से तदबीरों को अपना रहे हैं, हिकमत को अपना रहे हैं और किस तरह से आप इस्लामी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, इस्लाम के काम को आगे बढ़ा रहे हैं, अल्लाह ताला के पैगाम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज मैं खास करके नौजवानों से ये चाहूंगा कि वो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला जरूर करें। आपकी घरों में कम से कम सीरत की 2-4 किताबें जरूर होनी चाहिए जहां से आज आप ये रहनुमाई हासिल कर सकें कि इस हिंदुस्तान में हमें किस
हिकमत के साथ हमें आगे बढ़ना है और हमें दीन के काम को करना है और अपनी पूरी उम्मत को आगे ले जाना है और दावत के काम को भी करना है। अगर ये अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत के साथ अगर हमने अपने काम को आगे बढ़ाया तो इंशाअल्लाह जिस तरह से अल्लाह ताला का साथ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहाबा पे था, ठीक उसी तरह हमारे साथ भी होगा, क्योंकि आज भी अल्लाह ताला का वादा वही है जो अपने रसूल के साथ और सहाबा के साथ था। लेकिन कमी हमारे अंदर है कि हम उन तमाम तरीकों को उस तरीके से अख्तियार नहीं करते हैं जिस तरह से अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें सीरत में दी गई। तो तमाम जज्बात से ऊपर उठकर उन तमाम तालीमात को अपनाने की जरूरत है। मैंने इन दो वाक़यात के जरिए से इशारा किया है और सीरत तो एक बड़ा मौजू है और आपको ये पढ़ना चाहिए, आपको सीरत की किताबें रखनी चाहिए ताकि इन तमाम चीज़ों को आप समझें, अपने मकसद को समझें और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असली मोहब्बत का हक आप अदा कर सकें। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।